वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम। दोस्तों आज की स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। दोस्तों आपको जैसा कि पता है अभी लेटेस्ट ही हमारे प्रधानमंत्री ने वो 3 फार्म लॉ हैं उनको वापस लिया है। इस सिलसिले में जितनी भी न्यूज़ होती हैं हमारी फार्मिंग से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। दोस्तों इसलिए मैं आपके साथ ये न्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ये स्कीम लेके आ रहा हूँ। इससे रिलेटेड जितनी भी पैरामीटर्स हैं सबको हम एनालिसिस करेंगे, सबकी हम डेप्थ में ऑब्जर्वेशन करेंगे, आखिरकार कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, क्या है इस स्कीम में, सारी चीज़ वन बाय वन हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ। चलिए दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि पीएम किसान मानधन योजना अ स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये दोस्तों ये स्कीम है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है किसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आप लोगों को। और दोस्तों नेक्स्ट है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऑन 12 सितंबर 2019। दोस्तों ये 2019 को आया था और 12 सितंबर डेट याद रखिएगा। ये जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी और किसने की थी। ठीक है, तो पीएम ने की थी और 12 सितंबर 2019 को की थी। दोस्तों इसका एम क्या है? द पीएम किसान मानधन योजना एम्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर in their old age to provide them with a mean of livelihood when they have no saving to meet their expenses। समझे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही उनके ओल्ड एज पे उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, जब उनके पास कोई भी सेविंग ना हो, उनके एक्सपेंस ना हो, मतलब एक्सपेंस के लिए कोई भी सेविंग ना हो, तो इसके लिए उनको ये कुछ लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, ये इनका एम है। द इंडियन फार्मर्स आर द स्पाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये हम भी जानते हैं कि भाई रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत और एक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फार्मर्स की हमारी कंट्री में। फार्मर्स आर द इंडीड द beloved children of mother India। farmers are the most hard working ones worldwide। तो सब सारी चीज़ें सही हैं फार्मर्स के लिए, इसी को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने ये लाया। और साथ साथ दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट वो है, कंट्रीब्यूटर है, साथ ही साथ कंट्रीब्यूटिंग 18% ऑफ द जीडीपी एंड एम्प्लॉयज़ नियरली 50% ऑफ द इंडियन वर्कर। तो दोस्तों जब किसी भी देश में 18% तक जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाला कोई सेक्टर है तो उसको ऊपर ध्यान भी देना चाहिए, है ना। साथ साथ ही 50% तक उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है दोस्तों फार्मर्स के द्वारा और फार्मिंग के द्वारा। दोस्तों इसीलिए इस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट हर ईयर बाय ईयर या हर क्वार्टरली या हर हाफ ईयरली पे ये लाता है स्कीम। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए अंडर द पीएम किसान मानधन स्कीम अराउंड 5.89 करोड़ फार्मर्स विल बी गिवन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2000 वाइल 3.41 फार्मर्स विल गेट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। दोस्तों ये स्कीम की लागत कितनी है? वो है 5.89 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दोस्तों 2000 रुपये मिलेंगे जो कवर करेगा 3.41 फार्मर्स को। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा। तो दोस्तों अब मैं कुछ आपके सामने कुछ फीचर्स लेके आ रहा हूँ इस स्कीम के, तो उसको आप डिटेल में देखिएगा क्योंकि ये फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है या आपको कुछ ऐसे राइटिंग लिखनी होती है दोस्तों, वो सब यही काम आता है इस टाइम। दोस्तों हमारा फर्स्ट इसका फीचर ये है कि द मेजर एम बिहाइंड स्टार्टिंग द पीएम किसान मानधन योजना इज़ टू प्रोवाइड अ सोशल सिक्योरिटी टू ऑल द लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसको? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। सेकेंड दोस्तों क्या है कि द इंडियन फार्मर हैव मर्जर और नो सेविंग और नो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड व्हेन दे रीच टू द ओल्ड। जब वो पुराने हो जाते हैं मीन्स दैट जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास कोई सेविंग नहीं रहती, बस उनके पास क्या रहता है, भाई हमारे पास इतनी ज़मीन है, ये है वो है, तो उनके भी बच्चों लोग ले लेते हैं, तो वो एक अनाथ की तरह रह लेते। तो इसको ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने ये कदम उठाया। नेक्स्ट दोस्तों आता है द स्कीम एम्स टू एड दैम लिविंग अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ आफ्टर रीच देयर ओल्ड एज।
द फिक्स्ड पेंशन ऑफ ₹3000 विल बी प्रोवाइडेड एट ऑल द मार्जिनल फार्मर्स। दोस्तों ये गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि आपको हम एक खुशहाल ज़िंदगी और एक हेल्दी लाइफ देंगे जब वो अपने ओल्ड एज पे पहुंच जाएंगे, है ना। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी वादा किया है कि हम आपको आफ्टर द रीचिंग ऑफ द 60 ईयर्स, 60 साल के बाद जब आप अपना इस पेंशन की सुविधा उठाएंगे तो आपको हर महीने आपको दोस्तों 3000 रुपये मिलेंगे। ये वादा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। दोस्तों आप ध्यान से देख रहे होंगे कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बार बार यूज़ हो रहा है। दोस्तों मैंने बार बार इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको ये लर्न हो जाए, दिमाग में ये फिक्स हो जाए कि ये कौन से टाइप ऑफ फार्मर्स के लिए ये स्कीम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पीएम किसान मानधन योजना इज़ अ वॉलेंटरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम। दोस्तों ये वॉलेंटरी है और कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। मीन्स दैट हम हर किसान को नहीं करेंगे, जो किसान इच्छुक होगा इस योजना से जुड़ने के लिए वही आएगा। तो वॉलेंटरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है। सच पेंशन विल बी पेड टू द फार्मर आफ्टर द पेंशन फंड विच विल बी मैनेज बाय LIC। दोस्तों LIC के द्वारा जो पेंशन फंड मैनेज किया जाता है वो पेड करेगी उन फार्मर्स को। ठीक है, पहली बात तो ये कि कौन सी ऐसी PSUs जुड़ी है पीएम किसान मानधन योजना से, तो उसका नाम है दोस्तों LIC। ये याद रखिएगा, है ना। क्योंकि देखो दोस्तों थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्टली हम इसको स्किप कर जाते हैं और वो डायरेक्टली ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप याद रखिए। कौन सी PSU है? वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों नेक्स्ट है कि द फार्मर विल कंट्रीब्यूट एन अमाउंट बिटवीन 55 to 200 रुपीज़ पर मंथ इन द पेंशन फंड टिल दे रीच द रिटायरमेंट डेट, दैट इज द एज ऑफ 60 ईयर। अब देखिए, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको 5th पॉइंट क्या बताया था कि ये वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। तो दोस्तों इसमें कंट्रीब्यूशन भी फार्मर्स को थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। अब वो अमाउंट है दोस्तों कि 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक अगर पेंशन फंड में फार्मर कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो उनको 60 अप टू 60 एज तक उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। साथ ही साथ है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मेड फॉर द सेम अमाउंट इन द पेंशन स्कीम। जितना फार्मर करेंगे उतना ही बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और वो 55 रुपये से 200 के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आपको मतलब मीन्स दैट डबल अमाउंट मिलेगा, है ना। जितना आप करेंगे उतना ही किसान करेंगे। मीन्स दैट सेम है, ये EPFO की तरह जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जो फंड होता है उसकी तरह सिमिलर है ना। तो बस इसमें अमाउंट कम है और उसमें तो आपकी मतलब जो आपका अर्निंग होता है, सैलरी होती है, उसका 10% 12% ऐसे होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एलिजिबिलिटी ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब एलिजिबिलिटी क्या है? मीन्स दैट कौन से ऐसे फार्मर्स हैं जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। और दोस्तों मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे फार्मर्स हैं जो एलिजिबल नहीं हैं। तो लास्ट तक आप बने रहेंगे कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कौन से नहीं है उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। दोस्तों देखिए एज लिमिट, सबसे पहले एज लिमिट आती है कि जो फार्मर्स 18 से 40 साल की उम्र के बीच में हैं वही इसमें एलिजिबल हैं। पहली बात तो ये एज लिमिट ध्यान रखिएगा। दूसरा जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या? द ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बिग फार्मर और मनी होल्डिंग फार्मर्स एलिजिबल नहीं है इसमें। दोस्तों लास्ट है कि कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 एकर्स हेक्टेयर्स की एज पर द लैंड रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, उनके पास कल्टिवेबल लैंड होना चाहिए 2 हेक्टेयर तक का, जो कि यूनियन और स्टेट के कंसर्न में लैंड रिकॉर्ड में ये मेंशन हो, वही एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, 3 चीज़ हो गई ना। पहला क्या? एज 18 से 40। दूसरा वो स्मॉल और मार्जिनल होनी चाहिए। दूसरा उनके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन होनी चाहिए जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दोस्तों ये 3 मेन एलिजिबिलिटी हैं, है ना, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों हम कुछ डिटेल में और जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दोज फार्मर हु आर नॉट एलिजिबल, जो मैंने आपको बताया था अभी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे फार्मर्स हैं जो एलिजिबल ही नहीं है पीएम किसान मानधन योजना से। ठीक है, तो दोस्तों उसको डिटेल में आप देखिएगा। देखिए पहला क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम, एम्प्लॉय फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम एंड एनी अदर स्कीम, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पीएम किसान मानधन योजना।
अब आपने देख लिया ध्यान से दोस्तों, देखिए नेशनल पेंशन स्कीम से जो किसान जुड़े हुए हैं, जो कि स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉय फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के साथ जो जुड़े हुए हैं, इन सब के स्कीम के साथ जो जो किसान जुड़े हुए हैं वो इस पीएम किसान मानधन योजना से नहीं जुड़ सकते। तो ये आप जो चार मैंने स्कीम बताई हैं आपको, इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा शॉर्टकट में, उसके एब्रीवेशन लिख के बता दीजिएगा डायरेक्टली कि ये स्कीम से जो जो फार्मर जुड़े हुए हैं वो और नहीं जुड़ सकते। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है कि फार्मर्स हु ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो इस स्कीम के साथ नहीं जुड़ सकते। ठीक है। तो ये स्कीम मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपको, अगर आप बोलेंगे ये प्रधानमंत्री वाला श्रम योगी वाला तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि दोज फार्मर हु ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इट इज़ ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए साथ साथ में आप ये भी पढ़ रहे हैं कि कौन सी स्कीम किससे द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड होती है ना। दो आपने पढ़ लिया, योगी वाला और लघु व्यापारी मानधन योजना वाला। तो जो फार्मर इससे भी जुड़ा हुआ है वो और स्कीम से नहीं जुड़ सकता। दोस्तों आप एक बार में एक ही बेनिफिट ले सकते हैं, दो स्कीम के बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये तीन पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए दोज पीपल हैविंग इंस्टीट्यूशनल लैंड, समझ गए, जिसके पास कोई इंस्टीट्यूशन लैंड हो। दोज फार्मर हु होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पोस्ट, जैसे कि प्रधान अरे ग्राम पंचायत हो, है ना, ऐसे करके जो गांव में कोई ना कोई पोस्ट होती है, या विधायक हो या मंत्री हो, ऐसे करके कोई जो फार्मर हैं उनके लिए भी ये एलिजिबल नहीं है। दोज पीपल्स हु पे द इनकम टैक्स लास्ट ईयर आर नॉट एलिजिबल। मीन्स दैट अगर किसी फार्मर ने इनकम टैक्स पे की है लास्ट ईयर तो वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए अगर वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं इसका मतलब उनके घर में इतनी इनकम आ रही है, और जब इनके घर में इतनी इनकम आ रही है तो वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तो हो ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये चीज़ के लिए आप मतलब इसको अलर्ट रखिए कौन कौन से नहीं है। दोस्तों अब लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या कि ऑल पीपल सर्विंग और रिटायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, मतलब कोई ऐसे पीपल हैं जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हुए हों, मतलब जॉब से, ऑफिस से, डिपार्टमेंट से एंड देयर फील्ड यूनिट से, सेंट्रल एंड स्टेट पीएससी से और अटैच्ड ऑफिस से, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से, अंडर द गवर्नमेंट एज वेल एज रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द लोकल बॉडीज एक्सक्लूडिंग एमटीएस, एमटीएस के ना हो, क्लास फोर्थ के ना हो, ना ग्रुप डी के हो एम्प्लॉय, तो ये सारे के सारे एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोज पीपल हु पे द इनकम टैक्स, तो फिर से रिपीट हो गया। सोच तो समझ रहे हैं, मीन दैट कि अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी से, वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सरकारी नौकरी से अगर आपने इस्तीफ़ा अभी दिया है या आप रिटायर्ड हुए हैं, या साथ ही साथ आपको उनके डिपार्टमेंट से, उनके ऑफिस से आपका कोई कंसर्न हो, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हो, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने पूरा स्कीम डिटेल में देख लिया है कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी है, क्या क्या उसके फीचर हैं, डेट क्या है, किसने लॉन्च किया है। दोस्तों हमने डिटेल में इसके एनालिसिस की है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू आप लोगों को, आप मेरे साथ बने रहें, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा कि क्लासेस ऑन द मोर स्कीम्स एज एंड योजनास के बारे में। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय।